नमस्कार सभी को। जैसा कि आप जानते हो कि यूपी ट्रिपल एससी लगातार अपनी बची हुई परीक्षाएं और अपने बचे हुए परिणाम को जारी करने में लगा हुआ है। जैसे कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि सबसे पहला नोटिस जो एग्जाम का 2023 में यूपी ट्रिपल एससी जो एग्जाम कराने जा रहा है वो आपके सामने है। कौन सा? कंबाइंड टेक्निकल। याद रखिएगा, पहला एग्जाम आपका कौन सा कराने जा रहा है? वो कंबाइंड टेक्निकल। यानी कि कंबाइंड टेक्निकल का जो एग्जाम है ये आपको नोटिस आयोग ने पहले ही जारी कर दिया। अच्छा, सबसे कॉमन बात क्या है कि ये पुराना एग्जाम था, यानी कि आयोग का ये सब पुराना एग्जाम था। पहले इसको एग्जाम करा के इसको फिनिश कर लेगा मार्च में। फिर इसके बाद आपके सामने जैसे कि अभी कुछ ही दिन पहले फॉरेस्ट गार्ड का रनिंग का नोटिस भी आया था। वो नोटिस किसका था? पेट का, जो कि लखनऊ में 20 मार्च को आयोजन कराया जा रहा है इसका। ठीक है, तो आपने यहां पे दो भर्ती से क्या सीखा कि आयोग 2019 की भर्ती और उससे पुरानी भर्तियों को पहले ही करने में निपटारा करने के लिए लगा पड़ा है। देखिए, आयोग की पूरी मंशा है कि जितनी भी पुरानी भर्तियां हैं वो सबसे पहले करा ली जाए। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो हम आपको ऑथेंटिकेट न्यूज दे रहे हैं वो कुछ यही सोच के दे रहे हैं कि आप इसको जरूर सुने और इसको फिर रियलिटी से अपना मैच करके देखें क्या ये बात सही है। तो देखिए, हमने आपको पहले बता दिया था कि फॉरेस्ट गार्ड की रनिंग बहुत जल्दी होगी, वो भी मिड मार्च में, और देखिए 20 मार्च तक आपको डेट भी दे दी। इसके बाद आपको सबसे बड़ी बात बताएं, एएसओ का अभी रिजल्ट आया था, असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर, आप जानते हैं। ठीक है, इसका परिणाम जारी हो चुका है। अब आप कहेंगे सर इसका डीवी कब होगा? तो याद रखिएगा, इसका जो डीवी कराने का जो एक्सपेक्टेड हमारे हिसाब से जो हमको न्यूज तक आपके द्वारा या आपके द्वारा जो हम न्यूज दे रहे हैं, हमें जो मिली है वो 20 अप्रैल के आसपास मिली है। यहां समझिएगा कि 20 अप्रैल के आसपास आपको डीवी इसके लिए कंप्लीट हो जाएगा एएसओ का, यूपी ट्रिपल एससी में एएसओ का। ठीक है, इसके बाद अभी हाल ही में आपने देखा होगा बोरिंग टेक्नीशियन का रिजल्ट भी आया है ना, असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन। तो बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे थे कि सर इसमें कौन कौन सी ट्रेड मान्य है। तो याद रखिएगा, टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, वायरमैन ही ट्रेड केवल इसमें मान्य है, इसके अलावा कोई और ट्रेड मान्य नहीं है। फिर मैं बता दूं, टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, वायरमैन, ठीक है ना। और इसका डीवी कब होगा? जैसे ही एएसओ का डीवी कंप्लीट हो जाएगा, इसका डीवी भी आपका अप्रैल एंड में कराने की पूरी मंशा है आयोग की, यानी कि अप्रैल एंड में इसका भी डीवी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात, आयोग के थ्रू आप ये जानते हैं कि हम आयोग की तैयारी कर रहे हैं, तो आयोग अब अपने कौन से एग्जाम कराएगा? भाई अभी पेट 2022 हुआ भी है और अभी तक कोई भी भर्ती का अता पता आपके सामने तक अभी तक पहुंचा नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि आयोग चाहता है कि सबसे पहला, और देखिए एक बात और, जिन बच्चों का रिमेनिंग इंटरव्यू लगा हुआ है, यानी कि जो बच्चे अभी जैसे नवंबर में एक बच्चों का इंटरव्यू लगा हुआ था पुरानी भर्ती का आपको एक इंटरव्यू करा के उसका परिणाम भी जारी कर दिया गया है, तो उनका जो इंटरव्यू है वो जल्द आयोग वेबसाइट पे जारी करेगा और रिमेनिंग जो डॉक्यूमेंट है वो भी अपलोड आपके करा लिए जाएंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं सर पेट 2022 से हमको कौन सा एग्जाम देने को मिलेगा। तो याद रखिएगा, एक असिस्टेंट अकाउंटेंट की भर्ती आएगी। ये भर्ती 2016 में पहले आई थी। अब ये भर्ती 2022 के पेट से आपको देखने को मिलेगी और लगभग इसमें वैकेंसी जो रहेंगी वो लगभग 1200 के आसपास भर्ती आपको देखने को मिलेगी। अब आप समझेंगे कट ऑफ की। अब देखिए बच्चे, कट ऑफ अगर बच्चे कोई स्पेशल कट ऑफ, अगर जैसे कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन मांगता है तब तो कट ऑफ थोड़ी सी कम रहने के चांसेस है। अदरवाइज आपको मैं स्पष्ट बता दूं बच्चे, पेट अगर आप दे रहे हो तो 70 मार्क्स से नीचे बच्चे अगर आपके आते हैं तो समझिए आपके लिए ना होने के चांसेस सबसे ज्यादा हो जाएंगे। मेरी बात को सुनिएगा, अगर आप 70 मार्क्स से नीचे लेकर आते हैं तो आपके होने के चांसेस सबसे कम है। क्योंकि आपने एक बात देखी होगी ना कि 2021 के पेट से लगभग आपके 17 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, 2022 के पेट से लगभग 25 लाख लड़कों ने पेपर दिया था। तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट तो देखिए ना बढ़ते जा रहे हैं, कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, और 2023 होगा तो फिर अब देखिए यही सारे बच्चे इसमें भी आ गए थे। तो अब आप समझिए, अगर 70 नंबर से अगर आपके नीचे हैं, मतलब कहने का मतलब है अगर आप 90 परसेंटाइल की बात करें तो 10 परसेंटाइल ऊपर बच्चे ऊपर है, यानी कि 25 लाख का 10% कितना हो गया, यानी कि 2.5 लाख। अब 2.5 लाख भैया, जब कोई भर्ती आएगी बड़े नंबर पर तभी तो उसका 15 से 20 गुना लड़के बुला के, 30 गुना लड़के बुला के मतलब वैकेंसी का बुलाया जाएगा। तो आप खुद सोचिए कि 70 नंबर से नीचे वाला सिक्योर है। अगर आपको
लगता है कि 70 नंबर से नीचे वाला सिक्योर है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वरना मुझे हिसाब से तो 70 से ऊपर वाले ही मान के चलें कि भैया वो किसी एग्जाम में बैठेंगे, चाहे कोई भर्ती आए, ठीक है। और कोई अगर और कम भर्ती होती है तो भैया वो तो 75-80 भी हो सकता है। अगर कोई बड़ी भर्ती आती है लगभग 1200 के आसपास या 1500 के आसपास, तो 70 नंबर वाले सेफ रहेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अब बहुत सारे बच्चे वीडियो री एग्जाम पे लगे हुए हैं। आपके लिए तो अंतिम मौका यही है, क्योंकि अब अगर कोई भी पैट आप देते हैं 70 से नीचे नंबर आते हैं तो आप किसी भी भर्ती में वैलिड नहीं रह पाएंगे। क्या मतलब है फिर पैट देने का भी, क्योंकि अगर आप 70 से ऊपर लाते हैं तो मेंस की तैयारी करिए, ठीक है ना। अब दूसरी बात कि वीडियो री एग्जाम कब होगा, देखिए आप आयोग की मंशा समझिए। 2019 के फॉरेस्ट का एग्जाम तुरंत करा के पीटी दे दिया, कंबाइंड टेक्निकल का एग्जाम बचा था वो भी दे दिया, बोरिंग टेक्नीशियन का एग्जाम करा के रिजल्ट करा के डीवी भी बहुत जल्दी करा लेगा। इसका मतलब यह है पुराने इंटरव्यू भी हो रहे हैं। इसका मतलब आयोग चाहता है कि पुरानी भर्ती को सबसे पहले करके बच्चों के हाथों में एक रोजगार दे दिया जाए। तो ठीक है, तो आयोग देखिए, अब ऐसा तो नहीं है ना कि तुरंत इसका एग्जाम करा देंगे। अब आप कहेंगे सर इसका एग्जाम डेट दिलवाओ। अरे बाबू एक बात बताओ कि 14 लाख बच्चे एग्जाम दिए थे 2018 में, तो इतने बच्चों का एग्जाम कराना है, तो इतने बच्चों का एग्जाम कराने के लिए पूरी सिक्योरिटी। और देखिए एक बात तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इस एग्जाम को जल्दीबाजी में करा लिया तो फिर चीटिंग हो जाएगी। तो क्या मतलब है, तो आयोग भी चाहता है पूरी सख्ती से इसका एग्जाम लिया जाए वीडियो का, और आपको पारदर्शिता तरीके से एक वैकेंसी मतलब कंप्लीट हो जाए। तो आयोग की पूरी मंशा है यूपी ट्रिपल एससी की कि ईमानदारी से हर बच्चे की नौकरी लग जाए जो पढ़ने वाला बच्चा है, ठीक है। और लेकिन इसका एग्जाम बता दें, इसका एग्जाम देखिए आपके अखबार के माध्यम से भी कई बार आया है कि हम अप्रैल में मई के बीच में एग्जाम लेंगे। तो याद रखिएगा फॉर्म जमा हुआ है सभी बच्चों का, फॉर्म भरना नहीं है या एप्लीकेशन स्टेटस नहीं दिखाना है, सिर्फ एडमिट कार्ड जारी करना, यानी कि एक नोटिस एग्जाम डेट। याद रखिएगा आपका एग्जाम जब भी होगा उससे 1 महीने पहले या 20 दिन पहले आपको नोटिस मिल जाएगा आपके एग्जाम का। और याद रखिएगा बहुत जल्दी इसका एग्जाम होगा। अगर आप सोच रहे हैं कि जब एग्जाम आएगा तब हम पढ़ेंगे, तो याद रखिएगा एक बार कि आप लोगों को रीजनिंग में बच्चे 50 क्वेश्चन करने हैं, और हो सकता है कि इस बार रीजनिंग बच्चे फिर आपकी टफ कर दे, रीजनिंग फिर टफ कर दे इसमें, तो याद रखिएगा। और इसमें हिंदी के आपके कितने क्वेश्चन है आप जानते हैं, लगभग आपके 50 क्वेश्चन है। और आप जानते हैं कि जीएस में कितने क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन है। और आप जानते हैं कि जीएस में अगर टफ कर दिया तो मामला पूरा गड़बड़ हो जाएगा। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप तुरंत इसके लिए तैयार हैं, आप लोगों को इसके लिए अभी से लगना पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपके पास अंतिम विकल्प है, इसको मौका मत गवाइएगा। इसके लिए आप जानते हैं कि रीजनिंग की क्लास आपको रात में 8 बजे मिलती है, हिंदी की क्लास आपको शाम को 6 बजे मिलती है, और जीएस की क्लास आपको शाम को 7 बजे मिलती है। और ये सारी की सारी क्लासेस मंडे टू सैटरडे होती हैं, ठीक है। और संडे को मॉक टेस्ट भी होता है, आप हमारे ऐप पे जाके उस मॉक टेस्ट को भी अप्लाई करिए, ठीक है। मॉक टेस्ट को दीजिए और अपनी स्पीड अपनी एक्यूरेसी देखिए, ठीक है। और हमारी ये डेली क्लासेस आपको जो मिलती हैं ये भी मिलती हैं, और संडे को स्पेशल क्लास भी दी जाती है, ये सब फ्री है। याद रखिएगा ये सारी की सारी यूट्यूब पे फ्री है। और किस यूट्यूब चैनल पर, तो याद रखिएगा यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस, ठीक है। याद रखिएगा यूपी संगम बाय एमडी क्लासेस। तो आप सभी लोग अगर वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपके लिए एक अंतिम मौका है, और इसको जाने मत दीजिएगा। याद रखिएगा यही एक अंतिम है, इसके बाद फिर कुछ नहीं है। फिर कहते हैं ना कि आपकी जिंदगी में तबाही के दौर ऐसे आ जाएंगे कि फिर आपको लगेगा कि अब हम क्या करें। तो इसलिए उस दौर से ना गुजरने के लिए पूरी वीडियो में जान लगा दीजिए। कोशिश कीजिए कि 2023 आप एक वीडियो बनकर अपने किसी गांव के पंचायत या किसी नगर में नियुक्त हों, ठीक है। तो आई होप मेरी छोटी सी बात आपको समझ में बेहतर तरीके से आई होगी। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो भाई लाइक करिएगा, और अपने कमेंट से बताइएगा कि सर आप वीडियो की तैयारी के लिए आप कितना प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। हमारा प्रयास तो सही है, लेकिन आपका प्रयास हमसे 2 गुना होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।